अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा ये लेक्चर जो है वो मैकेनिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स आ रहा है। सब्जेक्ट कोड है ELEC 212 और जो हमारा टॉपिक है 3 फेज मोटर्स। अज़ीज़ तलबा, मोटर्स जो है उसकी काम क्या है कि मोटर जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। फिर मोटर जो है सिंगल फेज होती हैं और 3 फेज होती हैं। इलेक्ट्रिकल में जो AC सप्लाई है ये 2 किस्म की होती है। एक सिंगल फेज जो 220 वोल्ट्स होते हैं, इसमें जो है 2 उसकी होती है इनपुट सप्लाई के लिए, एक न्यूट्रल और एक फेज। 3 फेज सप्लाई है जो 400 वोल्ट्स के लिए होती है और हैवी काम के लिए होती है। और इसमें 3 जो है वो फेसेज होती हैं, रेड येलो ब्लू, और चौथी जो है वो न्यूट्रल सप्लाई होती है। लेकिन जब मोटर को देते हैं तो तीनों फेसेज की सप्लाई हम देते हैं। 3 फेज मोटर जो है इसके अंदर क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, घूमते हुआ मकनातीसी मैदान। जब हम 3 फेज मोटर को सप्लाई स्टेटर को देते हैं तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है मोटर के रोटर के साथ लिंक करता है, तो रोटर भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो इसके अंदर भी एक जो है मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है ये रिपेल करता है एक दूसरे को, और उसके रिलेटेड जो रिजल्टेंट यानी ये मोटर का जो रोटर जो है वो घूमने शुरू हो जाता है। टाइप्स ऑफ मोटर्स। 3 फेज मोटर के अंदर जो है 2 टाइप्स हैं, एक है सिंक्रोनस मोटर और दूसरी है इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस मोटर जो है ये बेसिकली सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इसके अंदर डैम्पर वाइंडिंग जब इसके अंदर करनी पड़ती है। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये एज ए इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है। उसके बाद इसके रोटर को हम जो है इसको सप्लाई DC सप्लाई देते हैं और उसके बाद ये सिंक्रोनस मोटर एज काम करती है। इसी तरीके से जो है ये टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर्स है। इंडक्शन मोटर की 2 मजीद टाइप्स हैं, स्केल के इंडक्शन मोटर और दूसरी वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। अजीज तलबा, स्केल केज इंडक्शन मोटर जो है ये इसका ये रोटर जो है दिखाया गया है, इसकी जो शेप होती है ये पिजन की तरह होती है। ये चीज़ भी आपको नजर आ रहा है, इसलिए इसका नाम जो है स्केल केज इंडक्शन मोटर जो है बताया गया है। ये 3 फेज मोटर होती है। नॉर्मल बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है स्केल केज इंडक्शन मोटर का। उसके बाद आती है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर जो है इसके 2 नाम है, एक है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर और दूसरा नाम है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसका जो स्टेटर है दोनों का जो है इंडक्शन का स्केल केज का और वाउंड रोटर का दोनों का स्टेटर जो है वो सेम है, सिर्फ रोटर के अंदर डिफरेंस है और उसी की वजह से इसके नाम अलग अलग है। वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर जो है इसके रोटर के ऊपर बाइंडिंग की जाती है, इसलिए इसको वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर कहते हैं। इसी के साथ साथ जो है इसके अंदर 3 स्लिप रिंग्स होते हैं। इसके अंदर जो है रोटर के साथ जो है इसके और स्लिप रिंग्स के साथ 3 जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है स्टार्टिंग के लिए जो है वो इसके साथ लगाई होती हैं। जब हम इस मोटर को स्टार्ट करते हैं तो सर्किट में मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर उसको ऐड कर देते हैं, और जब मोटर स्टार्ट हो जाती है फिर ग्रेजुअली इसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम बाईपास कर देते हैं। तो इस तरीके से जो मोटर जो ये स्टार्ट होती है। ये तो था अजीज तलबा 3 फेज इंडक्शन मोटर के मुतालिक। उसके बाद हम आ जाते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मैंने बताया आपको कि ये 220 वोल्ट्स पे काम करती है। इसके अंदर एक जो है फेज सप्लाई होती है और एक न्यूट्रल सप्लाई होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के जो है इसकी टाइप्स हैं, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर और शेडेड पोर्ट इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज मोटर जो है ये जो है हम रेफ्रिजरेटर के अंदर, फैंस के अंदर, उसके बाद वाटर पंप्स के अंदर और बहुत सी की जगह पर इसको हम यूज करते हैं। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो है कि एक जो सप्लाई जो फेज की होती है उसको हम 2 फेज बनाते हैं, तो इसलिए इसका नाम जो है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो है वो रखा गया है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो है ये डायग्राम जो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की बनाई गई है। जब हम यहाँ इसको सप्लाई देते हैं, यहाँ पे फेज सप्लाई और दूसरी तरफ से न्यूट्रल सप्लाई जो है ये सप्लाई जब देते हैं तो यहाँ पे इसको फेज स्प्लिट कर रहे हैं। यहाँ पर ये 2 फेज, ये एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये एक रनिंग वाइंडिंग है।
ये दरमियान में रोटर दिखाया गया है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो लगा हुआ है और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। तो जब मोटर को हम ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त जो है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये जो स्विच है ये क्लोज पोजीशन में होता है। इससे कनेक्शन जो है इस स्विच के जो है यहाँ पर, तो मोटर जो है ये चलना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब मोटर जो है स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर पहुंचती है, या 80% से ज़्यादा हो जाती है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है एयर प्रेशर के साथ ब्रेक हो जाता है और उस वक्त स्टार्टिंग वाइंडिंग, कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये बाईपास हो जाते हैं और मोटर जो है वो रनिंग पर चलती रहती है। उस वक्त तक चलती रहती है कि जब तक हम इसको दोबारा ऑफ नहीं कर देते या इसकी वापडा जो है वो फेलियर नहीं हो जाती। तो इस तरह से ये फेस स्प्लिट फेस जो है वो कहते हैं। तीसरे नंबर पर है शेडेड पोल मोटर। ये शेडेड पोल मोटर भी जो है सिंगल फेज सप्लाई की जो है ये एक किस्म है और इसके साथ जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो अजीज तलबा, ये हमारा जो था मोटर्स के बारे में मतलब 3 फेस मोटर्स, उसकी टाइप्स और फिर इंडक्शन मोटर की टाइप्स और उसके साथ जो है वर्किंग प्रिंसिपल इसका, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और इसी तरीके से जो है मोटर का मैंने आपको पहले बताया कि इसका क्या काम बुनियादा होता है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई को मैकेनिकल सप्लाई के अंदर कन्वर्ट करती है। अजीज़ तलबा, जी अभी आपने इसके बारे में समझ लिया, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। उसके अलावा कोई भी आपका जो है कोई इसका क्वेश्चन हो इनबॉक्स के अंदर आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। उसके साथ ही जो है अजीज़ तलबा, इसकी आपने असाइनमेंट बनानी है। चैप्टर नंबर 2 जो है, ये तो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2 में जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है उसकी असाइनमेंट आपने हैंड रिटन जो है वो बना के मुझे इनबॉक्स करनी है। मैं आपको इसके लिए अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर में देखें 034615761109, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर असाइनमेंट आपने जो है इसकी सेंड करनी है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें आपने 25-25 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की 2 असाइनमेंट जो हैं वो आपने, इसके पहले आपने ये असाइनमेंट भेजनी है जो चैप्टर नंबर 3 में बता रहा हूँ। उसके बाद 25-25 क्वेश्चंस की आपने 2 असाइनमेंट ये चैप्टर नंबर 1 की जो है इनबॉक्स करनी है। अल्लाह हाफिज़।